हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंडिया साइज एंड लोकेशन जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और यकीन मानिए ये वन शॉट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का साइज़ और लोकेशन क्या है और इंडिया की पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। दोस्तों इंडिया एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के काफ़ी रिमार्केबल हिस्ट्री रही है। और इंडिया ने बीते कुछ 50 सालों में यानी 5 डिकेड्स में काफ़ी तरक्की की है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड हो, इंडस्ट्रीज़ के फील्ड हो या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड हो। और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारा इंडिया दुनिया में एग्जिस्ट कहाँ करता है, हमारी इंडिया आखिर एग्जिस्ट क्या करती है। तो चलिए जानते हैं। तो ये है वर्ल्ड मैप। तो ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, और ये बीच में जो लाइन निकला हुआ है इसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और हमारा जो इंडिया है ना वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो देखते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री विच लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और अगर डेफिनेशन एग्जाम में आपको इक्वेटर के बारे में पूछ दिया तो बोल देना इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यह था इक्वेटर। अब हम देखते हैं। दोस्तों हमने देख तो लिया कि हमारा जो इंडिया है वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एग्जैक्टली कहाँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो काफ़ी बड़ा है। तो इसको देखने के लिए हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखो, लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो जो ना पूरे अर्थ को वर्टिकल लाइंस में सराउंड करती है। और लैटिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि हॉरिजॉन्टली ही सराउंड करती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। तो समझे, जितने भी कंट्री ना वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम उसका पोजीशन फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या। तो दोस्तों इंडिया जो जिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करती है उन दोनों में पोजीशन है। वो दो पोजीशन है लैटिट्यूड का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लैटिट्यूड का 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पोजीशन है। और एक और चीज़ दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूड जम्मू कश्मीर से लेके वो हमारे तमिलनाडु तक का जो डिस्टेंस है ना वो 3204 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारा जो डिस्टेंस है ना वो 2933 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के जस्ट ऊपर में जो लाइंस है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका पोजीशन है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो हमारी अर्थ को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, बांटती है। और इसके बाद हम देखते हैं आइलैंड नेशंस के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ जब जाएंगे तो हमें मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे, साउथ वेस्ट में, तो हमें मिलेंगे लक्षद्वीप के आइलैंड्स, जो कि अरेबियन सी में एग्जिस्ट करता है। तो ये थे हमारे चैप्टर का लोकेशन के बारे में पार्ट। अब हम देखते हैं इंडिया के साइज़ के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया का टोटल लैंड मास यानी जियोग्राफिकल एरिया है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड के लैंड मास का।
और एरिया वाइज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रैंक वाइज देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। और लैंड मास के मुकाबले में रशिया सबसे पहले है, कनाडा फिर दूसरे में, यूएसए तीसरे में, चाइना चौथे में, पाँचवें में ब्राज़ील और छठे में ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है हम लोग का 7th में इंडिया एंड 7 थाला फॉर ए रीज़न, जोकिंग गाइस। और इंडिया का जो बाउंड्री है वो लगभग 1500-200 किलोमीटर का बाउंड्री है। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र से जो घिरा हुआ बाउंड्री है ना, उसी को हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो इसका टोटल लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट के हिस्सा के बारे में तो देखो दोस्तों, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से ना इंडिया हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसे हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। और साउथ में अबाउट 22 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेंस टू नैरो एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द ओशन। तो 22 डिग्री नॉर्थ जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसके बाद से हमारा जो अर्थ है ना, इंडिया है ना, वो ऐसे ही पतला नैरो होने लगता है। और अर्थ का जो हमारी इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो दोनों 30 डिग्री का है। आपका लॉन्गिट्यूड भी 30 डिग्री में इंक्लाइन है और लैटिट्यूड भी 30 डिग्री में इंक्लाइन है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना, वो हमारे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से काफ़ी छोटा है। मतलब इंडिया का ऐसे वाला साइज़ ईस्ट से वेस्ट वाला जो साइड है ना, वो नॉर्थ साउथ से छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो हमारा जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग है ना, वो कितना पता है आपको? 2 घंटे का टाइम लैग है। मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारा अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करती है, जिस वजह से यहाँ इन दोनों के बीच 2 घंटे का टाइम लैग मिलता है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सुबह सनराइज़ हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद जाके सनराइज़ होता है। तो इस हिसाब से अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बज रहे हैं तो गुजरात में 7 बजने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं। और ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही कंट्री में 2 अलग अलग टाइम नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक जुगाड़ है। तो इसके लिए क्या किया पता है? हमारा जो मिर्ज़ापुर है, वहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया निकाला गया। मतलब एक लाइन खींची गई और वहीं से क्यों? क्योंकि वो वाला पॉइंट हमारे इंडिया को टोटल लगभग हाफ हिस्से में डिवाइड करता है। तो वहाँ पे जो टाइम होगा ना, वही टाइम पूरे इंडिया में भी होगा। और उस लाइन का पोजीशन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और हमारा जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। और यहाँ का जो टाइम है, वही टाइम हम लोग एग्जैक्ट पूरे इंडिया में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया ना ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है। और हमारे इंडिया का जो पोजीशन है ना, वो काफ़ी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इंडिया बेसिकली साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट्स का। और इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कनेक्शन है ना, वो इस पोजीशन से पूरे वर्ल्ड के साथ हो सकता है। Due to such a good location, India is well connected with the world. In India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, Western Coast, Southeast and East Asia from Eastern Coast. मतलब कि इंडिया इन सारी जगहों से अच्छे से कनेक्टेड है। एक और चीज़ दोस्तों, हमारे जो डेक्कन पेनिनसुला है, वो नीचे के ओशन से कनेक्टेड है।
और इंडिया का ज़्यादा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इस ओशन में है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा, जो कितनी प्राउड की बात है। और हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वो यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका से कनेक्टेड है। और हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट ना पूरे वर्ल्ड के साथ वो काफ़ी पहले ही से था, और हमारा मॉडर्न टाइम में लैंड रोड्स और सी रोड से कनेक्टेड है। लेकिन आज के समय में हमारी जो इंडिया है ना, वो लैंड रोड्स के साथ भी कनेक्टेड है और सी रोड्स के साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले हमारी जो इंडिया है ना, वो लैंड रूट से ज़्यादा कनेक्टेड थी, ना कि सी रूट से। और हमारा जो लैंड रूट है ना, वो काफ़ी पुराना मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स मतलब यहाँ से काफ़ी लेन देन होता रहता था। आज भी नॉर्थ में इंडिया के जो माउंटेन्स है ना, उसमें काफ़ी एंशिएंट ट्रेड पासेस देखने को मिलते हैं, जहाँ से काफ़ी चीज़ें आई और इंडिया से भी गई, जैसे कि स्पाइसेस, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, नंबर एंड डेसिमल। ये इंडिया से पूरी दुनिया में गई, और दुनिया से भी इंडिया ने कुछ कुछ सीखा, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर्स बनाना और डोम्स और माइन आर्ट्स बनाना। तो ये सब सारी चीज़ इंडिया ने सीखी, और इंडिया ने भी बहुत कुछ दिया है यार पूरे वर्ल्ड को। अब हम देखते हैं इंडिया के पड़ोसी देश। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। आखिर इंडिया अपना बाउंड्री किस किस कंट्रीज से शेयर करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया टोटल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। और चाइना, नेपाल, भूटान ये सब नॉर्थ से कनेक्टेड हैं। और म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब इंडिया के ईस्ट से कनेक्टेड हैं। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 islands, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो हमारा जो आइलैंड है ना, उसमें तो भारत के जो आइलैंड है ना, कुछ इंडिया के साउथ में ना कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स। ये सारे सदर्न पार्ट से कनेक्टेड है नैरो चैनल से, और श्रीलंका एक नैरो चैनल से इंडिया से कनेक्टेड है। और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया ना जो श्रीलंका है ना, वो इंडिया से पोल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मैनार से एक नैरो चैनल से भारत से कनेक्टेड है। जबकि मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है जो लक्षद्वीप के साउथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद। और भी कुछ क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में लिख